बांध टूटने से कितनी तबाही मच सकती है, इसका अंदाजा लीबिया के डरना शहर को देखकर हो जाता है। घरों में पानी और कीचड़ भर गया, मिट्टी और मलबे से शव निकलते जा रहे हैं, सड़ते गलते जा रहे हैं। अब वहां बीमारियां फैलने का खतरा मंडरा रहा है। विदेशी मीडिया इसे किसी परमाणु बम हमले की तरह मान रही है। 1.25 लाख की आबादी वाला डरना शहर अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। चारों तरफ टूटी इमारतें, कीचड़, कारों के ऊपर लदी कारें दिख रही है। किसी को नहीं पता कि कीचड़ में पैर रखेंगे तो नीचे किसी का शव मिलेगा। 40,000 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। डरना में यूगोस्लाविया की कंपनी ने 1970 में 2 बांध बनवाए थे। पहला बांध 75 मीटर ऊंचा था, उसमें 1.80 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी आता था। दूसरा बांध 45 मीटर ऊंचा था, वहां 15 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा था। हर क्यूबिक मीटर पानी में 1 टन वजन होता है। दोनों डैम में करीब 2 करोड़ टन पानी था, जिसके नीचे डरना शहर बसा था। सैटेलाइट तस्वीरें यह बताती है कि ये डैम खाली थे। पिछले 20 सालों से इनकी देखभाल नहीं हो रही थी। दिक्कत खाली बांध से नहीं थी, लेकिन उसकी मरम्मत से थी। दोनों बांधों को कंक्रीट से बनाया गया था। उन्हें ग्लोरी होल भी था ताकि पानी ओवरफ्लो ना हो, लेकिन इसमें लकड़ियां फंस गई थी। यह बंद हो गया था। मेंटेनेंस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कचरा जमा होता चला गया। इस वजह से तूफान के बाद हुई बारिश से बांध में तेजी से पानी भरता चला गया। डैनियल तूफान लगातार 1 हफ्ते तक बरसता रहा। डैनियल तूफान ने इतना पानी भर दिया कि पुराने और कमजोर होता बांध उसे संभाल नहीं पाया। बांध टूटा और उसके नीचे बसे डरना शहर को बर्बाद कर डाला। डरना का स्थानीय प्रशासन इस चीज को लेकर तैयार नहीं था। तूफान आया तो पहले बड़ा डैम भरा। जब यह पानी की मात्रा संभाल नहीं पाया तो पानी ऊपर से बहने लगा। थोड़ी देर में वह टूट गया। एक साथ 1.80 करोड़ टन पानी नीचे की ओर बढ़ा। इतने पानी को निचले इलाके वाले डैम में रोकने की ताकत नहीं थी। छोटा डैम भी टूट गया। फिर क्या था, पूरे शहर में जलजला। हर घर के नीचे हिस्से में पानी भर गया। बांधों को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उसका मेंटेनेंस भी जरूरी था, जिस काम में लीबिया की सरकार और स्थानीय प्रशासन फेल हो गई। पिछले साल इसे लेकर एक रिपोर्ट भी छपी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि डरना वैली बेसिन को तुरंत संभालने की जरूरत है, नहीं तो यहाँ किसी भी दिन बड़ी आपदा आएगी। दोनों बांधों को मेंटेनेंस की जरूरत थी। यह टूटे तो घाटी में मौजूद शहर खत्म हो जाएगा। खतरे का पता सबको था। सबको पता था कि बड़े बांध खतरनाक साबित हो सकते हैं। यहाँ तो हो ही गया। बांध तो हजारों सालों तक चलते रहते हैं। रोम साम्राज्य के बनाए बांध आज भी काम कर रहे हैं। जरूरत है कि उनकी डिजाइन और मजबूती पर ध्यान देने की, साथ ही उनके मेंटेनेंस की, बांधों में जमा कचरा साफ करने की, ताकि वह सही तरीके से काम कर सके, क्योंकि उनकी सफाई नहीं हुई तो वह किसी परमाणु बम से कम नहीं है। लीबिया के हाइड्रोलॉजिस्ट अब्दुल वानिस असूर ने बताया कि सबको इन बांधों की हालत का पता था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था, न प्रशासन न सरकार। लोगों को भी पता था कि उनके ऊपर मौत मंडरा रही है। अगर पब्लिक वाटर कमीशन पिछले साल छपी रिपोर्ट पर ध्यान देकर बांध की सफाई करवा देते तो शायद ये नजारा देखने को ना मिलता। लीबिया की सरकार को पता था कि डरना नदी घाटी में क्या हो रहा है, किस तरह की दिक्कत होने वाली है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। अब इस शहर की लगभग आधी आबादी खत्म हो चुकी है।